अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर स्टैट टीचर, सब वी आर फाइन। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे हमारे, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 12 है एंड सिग्मा 2 है। ठीक है, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फ्रॉम x 10 टू x 13.5, फ्रॉम x 11.4 टू 13.2, और थर्ड है फ्रॉम x इक्वल है 6 टू x 18। सोल्यूशन में क्या है, म्यू आपके पास 12 है, सिग्मा आपके पास 2 है। आपने फर्स्ट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल 13.5 ये फाइंड करनी है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ 11.4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 14.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 18। आपने ये 3 पार्ट्स जो हैं इनको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 13.5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप x की 1 जो है z1 निकालेंगे, z2 निकालेंगे। z1 इक्वल है x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन सेम है, इनको मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, बताया था। 10 माइनस 12, म्यू आपके पास 12 है और सिग्मा आपके पास 2 है। 10 माइनस 12 करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह z2 निकालेंगे, x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 13.5 माइनस 12 ओवर 2। ठीक है, इनको माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.75 आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप पहले तो आपने की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाया था। अब आपने क्या करनी है, नीचे स्टैंडर्ड नॉर्मल की लाइन्स बनानी है। ठीक है, तो उसमें आपके पास म्यू 0 होता है, तो अब क्या है, -1 आपके 0 से लेस है, लेस वाली साइड पे आएगा, और 0 से ज़्यादा क्या है 0.75, तो ये राइट साइड पे जाएगा, प्लस वाली साइड पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल 13.5 इक्वल है। अब ये भी प्रोबेबिलिटी हमने क्या है, दोनों को सेम करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.75। ठीक है, अब क्या करेंगे, -1 से हम 0 तक लेंगे और 0 से 0.75 लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.75। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि 1 को 0 में देखेंगे और 0.7 को 0.05 में देखेंगे, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों आंसर्स को प्लस करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल 13.5 गिवन में ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकंड पार्ट है, वो भी ऐसे ही आपने करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 11.4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 14.2 फाइंड करनी है। z1 निकाल लेंगे, z2 निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या आपके पास z1 और z2 की वैल्यू आई है, -0.3 आई है, 1.1 आई है। ठीक है, 0 के लेस आप क्या करेंगे, -0.3 लिखेंगे और अबव क्या आएगा, 1.1 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसको हम -0.3 से प्लस करेंगे, 0 तक करेंगे, प्लस 0. इससे 0 से कहाँ जाएगा, लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये वाले आपके पास इतनी बनेगी, इधर से लेके इधर तक आप ऐसे इसको राइट करेंगे। इसी तरह अब आप 0.3 को किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे, और 1.1 को भी आप 0 में देखेंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये किस में आपने देखना है, जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपकी बुक में लास्ट में टेबल गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है उसका थर्ड पार्ट, उसको प्लस करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 18। इसमें से भी आप z1 निकाल लेंगे, z2 निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, -3 आएगा और +3 आएगा। अब इसको इस लाइन में देखें, 0 के लेस है -3 और अबव है 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या आएगा, 0.4987। ठीक है, जब 3 को आप 0 में देखेंगे 0.4987 आएगा, और इधर भी 3 को जब 0 में देखेंगे तो 0.4987 आपके पास आ जाएगा। इनको जब प्लस करेंगे तो आपका गिवन में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, a random variable x is normally distributed with mean mu 30 and sigma 5. Find the area under normal curve above 20, below 20, below 30. ठीक है, अब आपका z क्या है, फर्स्ट जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन है 20 के, तो z इक्वल है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा 20 माइनस 30 और 5 क्या होगा, -2 आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या है, 0 लेस देन है किससे, 0 लेस देन है -2 से, बिलो करना है आपने। ठीक है, आपके पास क्या गिवन में आ जाएगा, आपके पास इसकी क्या वैल्यू है, ये देखें -2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 20 है, तो आंसर आपका क्या है, -2।
ठीक है। इससे आपने क्या कर दिया कि ये आ तो बिलो वाली साइड पे रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, इस -2 से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है, बड़ी है, तो आप इस वाले एरिया को क्या करेंगे, शेड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा जो लाइनिंग वाला एरिया है वो आपके पास कौन सा एरिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 20 वाला अबव वाला एरिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने -2 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0 करना है, प्लस 0.5 कहाँ से आया कि आपने पहले इधर से लेके इधर तक का एरिया कर लिया। ठीक है, ये जो शेडेड एरिया था इतना वो कर लिया। ठीक है, और ये वाला इधर से लेके इधर तक जो है वो 0.5 है, उसको क्या कर देंगे हम 0.5 के इक्वल है, तो आप 0.5 ही उसको राइट करेंगे। ठीक है, 2 को आप क्या करेंगे, 0 में देखेंगे तो 0.4772 आपका आंसर आ जाएगा, इसको 0.5 प्लस करेंगे तो 0.9772 आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 20 करना है। पहले क्या था, अबव था, अब क्या है, बिलो है। तो जी इक्वल है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल 20 माइनस 30 ओवर 5 माइनस 2। अब क्या आ गया, -2। आंसर तो आपके पास वो ही आया है, लेकिन अब क्या करना है कि अब उसने बिलो का कहा है, लेस का कहा है, तो अब -2 कौन सा होगा, इससे लेस वाला एरिया। ठीक है, -2 से पीछे वाला एरिया आपके पास होगा, ये वाला शेडेड लाइनिंग वाला एरिया जो है आपका ये होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -2 है, तो ये आपके पास कौन सा एरिया आ गया, इधर से लेकर इधर तक आपके पास 0.5 का एरिया आ गया। इसमें से आपने जो ये वाला एरिया है 20 से 30 तक और -2 से 0 तक का एरिया, इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0। इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 20 इक्वल है 0.5 माइनस 0.4772। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0228। अब आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 30 करना है, म्यू क्या करना है आपने, लेस देन 30 करना है। तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 30 इक्वल है 0.5, बिकॉज आपका क्या है, एक एरिया उसने पहले ही आपका क्या था, म्यू पहले ही आपका 30 था, तो कौन सा एरिया आपका ये कवर हो रहा है, और 30 कौन सा है, इस साइड वाला एरिया जो वो आ रहा है, वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे इधर, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0.5 ही आएगा, क्योंकि बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन म्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन म्यू इक्वल होती है 0.5 से। म्यू से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होती है 0.5 और म्यू से लेस क्या होती है 0.5 होती है। उसने वैल्यू भी 30 दे दी थी और आपका इसमें म्यू भी क्या था 30 था, इस वजह से जो लेस वैल्यू आपके पास क्या होगी 0.5 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15, द हाइट ऑफ बॉयज एट अ पर्टिकुलर एज फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 150.3 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5.0 सेंटीमीटर। Find the probability that boy picked at random from this age group has height less than 15 more than 145। इसमें अगर म्यू आपके पास 150.3 है, सिग्मा आपके पास 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 153 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 145 फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 153 है, तो क्या करेंगे, जी इक्वल है एक्स माइनस पी ओवर सिग्मा 153 माइनस 150.3 ओवर 5 इक्वल 0.54। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, अब आपने 0.54 क्या निकाला, जी निकाल लिया। ठीक है, अब क्या है 150.3 आपके पास म्यू था, तो आपका एक्स क्या था 153 आपके इस साइड पे आएगा, 153 ये है, तो ये सारा एरिया जो है ये लेस वाला एरिया हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, लाइनिंग करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास इधर से -150 से लेकर 0.54 तक सारा एरिया आपके पास है। अब ये इधर से लेके इतना एरिया जो है वो 0.5 है, प्लस क्या करेंगे 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल 0.54। ठीक है, अब क्या करना है 0.5 को आपने 0.4 में देखना है, तो आपके पास 0.5 प्लस 0.2054 आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे और आपका आंसर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 153 इक्वल है 0.7054। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 145 इक्वल है, इसको क्या करना है आपने फाइंड करना है। तो इसका सबसे पहले आप जी निकाल लेंगे, जैसे कि ये जी मैंने निकाल दिया है -1.06। ठीक है, अब क्या है कि उससे अबव एरिया एक्स ग्रेटर देन 145 से, तो 145 ये है, इससे जो ग्रेटर वाला एरिया होगा वो सारा आप शेड करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे -1.06 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0, तो कौन सा एरिया आ गया, ये वाला जो एरिया इधर से लेकर इधर तक है वो 0.5 है, उसको प्लस कर देंगे, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 145 करें 0.8554 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। The time taken by a milkman to deliver milk to housing sector is normal distributed with mean 12 and standard deviation 2 minutes. Find the probability that he delivered milk less than 10 minutes between 9 and 13 minutes. ठीक है, तो आपके पास म्यू क्या है 12 है, सिग्मा आपके पास 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 13 है, और आपने क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन क्या है 10 है। तो इसमें क्या करेंगे आप सबसे पहले जी निकालेंगे तो -1 आपका जी निकल आएगा। तो -1 जब आपका जी आ गया तो इससे कौन सा लेस वाला एरिया होगा, तो आपके पास अब इधर से लेके इतना एरिया है, आपने क्या करना है 0.5 सबसे पहले लेना है, उसमें से आपने ये 10 से 12 या -1 से 0 वाला एरिया क्या कर देना माइनस कर देना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 1 को आप 0 में देखेंगे तो आपको 0.3413 आंसर ये आ जाएगा, आपके पास टेबल से वैल्यू गिवन आ जाएगी। तो 0.5 में से 0.3413 माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 10 इक्वल 0.1587 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 13 फाइंड करनी है। बेटा ये वही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपकी जो वैल्यूज चेंज है लेकिन मेथड आपका सेम है जो मैंने पिछले सारे क्वेश्चन में करवा दिया है। ठीक है, तो इसको आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, अगर किसी चीज़ की कोई समझ ना आए तो आप मुझसे अपने जूम लाइव लेक्चर्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास assume x time is required for run a miles is a normal random variable with mu for means and standard deviation 30 seconds. Find the probability that an athlete run a mile less than 5 minutes more than 3 minutes. सोल्यूशन क्या है, म्यू आपके पास 240 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इन सेकंड है, सिग्मा क्या है 30 है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 300 है। ठीक है, तो क्या करना है जी सबसे पहले फाइंड करना है 300 माइनस 240 और 30 और इक्वल है आपके पास 2। कैसे करेंगे, आपके पास म्यू क्या है, सेंटर में सबसे पहले म्यू लिखेंगे 240, तो 300 क्या है इससे बड़ा है, 300 लिखेंगे तो इसको क्या होगा 300 से लेस वाला सारा एरिया क्या करेंगे शेड करेंगे, जैसे कि लाइनिंग वाला एरिया जो है वो आपका। ठीक है, और क्या करेंगे 0 आपका सरल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है सेंटर में होता है और इससे अब क्या होगा 2 होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे आप लेस वाला एरिया लेंगे। तो क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एक्स लेस देन है 300 इक्वल 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 2 को क्या करेंगे आप टेबल में देखेंगे 0.00 में तो आपको 0.4772 आ जाएगा, इसको 0.5 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने ये वाला भी क्वेश्चन सेम इसी तरह आपका सोल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी है बेटे सेम इसी तरह ही है, आपने इसको क्या करना है सोल्व करना है। अगर इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें जो है कि आप मैनेजर लीव हिज हाउस एट 7 AM फॉर हिज ऑफिस। ठीक है, 7 AM पे वो क्या करते हैं अपने घर को छोड़ता है। मैं इसकी स्टेटमेंट जो है वो आपको समझा देती हूँ, बाकी क्वेश्चन इसका ईजी है। द टाइम टेकन टू रीच द ऑफिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 45 मिनट्स है, उसके पास 45 मिनट्स है जिससे वो अपने ऑफिस में क्या कर देता है पहुँच जाता है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, अब क्या है मीन आपके पास 45 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 10 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट फॉर ऑफिस ऑन ए रैंडम सिलेक्टेड डे इफ द ऑफिस स्टार्ट एट AM। वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो जो है उसका जो टाइम है ऑफिस आने का वो 8 AM है, लेकिन अगर वो देर से ऑफिस पहुंचेगा तो वो क्या होगा, वो कौन सा टाइम होगा। तो आपका अगर टाइम 8 AM उसके ऑफिस के जाने का है तो अगर 8 AM से टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो 8:05 पे या 8:10 पे ऑफिस में पहुंचता है तो वो क्या हो गया लेट हो गया। तो आप क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x 60 हमने क्यों लिया क्योंकि उसके 8 AM क्या है 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। जब वो क्या हो जाएगा 60 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाएगा और ऑफिस पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा लेट टाइम होगा। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 60, इसलिए हमने इधर क्या है गिवन में x को 60 लिया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है आपने वैसे ही सोल्व करना है जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन करवाए हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसे ही है। ठीक है, A large construction firm estimate that the time required to complete a college complex is
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 18 मंथ्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मंथ्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल। अब क्या करना है, फर्स्ट आपने लेना है टेक एट लीस्ट 1 ईयर एंड 6 मंथ्स टू कंप्लीट इट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एटलीस्ट 1 ईयर करना है, ठीक है, और क्या करना है एंड 6 मंथ। 1 ईयर में क्या होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, जब इसमें आप 6 मंथ क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। एट लीस्ट भी उसने कहा हुआ है तो आपके पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 18। 1 ईयर ये था 12 महीने प्लस इसमें 6 मंथ्स करेंगे तो आपके पास 18 मंथ्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है टेक लेस देन 1 ईयर एंड 8 मंथ्स। अब क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 20 है, क्या है लेस देन 20 है। कितने हो गए हैं ये आपके पास, अब 20 कैसे हुआ 1 ईयर है और उसमें 8 प्लस करेंगे 12 प्लस 8 करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या है म्यू 18 है तो अब उसने क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल 18 है, तो आपका एक्स भी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल क्या है 18 है। ये वाला एरिया तो रिमेनिंग एरिया आपके पास क्या है 0.5, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 20 है, 20 से लेस करेंगे, ठीक है। तो 18 है आपका ये आया हुआ है, इसमें भी आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, 0 आपका सेंटर में आएगा, ये म्यू है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम 18 ही म्यू लिखेंगे और स्टैंडर्ड नॉर्मल में हम 0 म्यू लिखेंगे। एक्स की वैल्यू 20 है और जी की वैल्यू आपके पास 1 है, तो इससे कौन सा लेस वाला एरिया 20 से लेस वाला एरिया आपने शेडेड कर लेना है। तो क्या करेंगे 0.5 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसको 0 1 को 0.00 में देखें 0.3 को 13 आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर गिवन आ जाएगा। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है आपका सपोज दैट IQs ऑफ adult Pakistanis are normally distributed with mu 100 and sigma 10 if an individual with an IQ of 130 above is classified genius, what is the probability that random selection yields a genius। सोल्यूशन क्या म्यू आपके पास 100 है, सिग्मा आपके पास 10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 130 है, जी इक्वल एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा है। 130 माइनस 100 करेंगे ओवर 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 100 आपके पास म्यू है, 130 आपकी वैल्यू है, ठीक है। 0 आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है और 3 आपकी जी की वैल्यू है। इससे 130 से अबव वाला एरिया आपने लेना है, ठीक है। इधर से जो है आपने 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपका 0.5 का एरिया है, उसमें से आपने 0 से 3 वाला 0 से लेके 3 तक का एरिया जो है वो माइनस कर देना है। माइनस क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या करेंगे 3.0 को क्या करेंगे इसमें 0 में देखेंगे तो आपका आ जाएगा आपके पास 0.4987, 0.5 माइनस 0.4987 करेंगे तो आपका 0.3313 आंसर आ जाएगा। एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।